डिमेंशिया जो है मोटा तौर पे हम जानेंगे तो ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाता है। जब आपको लगेगा कि आपके अंदर डिमेंशिया की लक्षणें डेवलप हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से जब मिलेंगे। कि डिमेंशिया क्या होती है? भूलने की बीमारी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। मूड चेंजेस हो जाते हैं जैसे कि एग्रेशन, डिप्रेशन, तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है। कई केसेस रहता है जो गुमशुदा लोग हैं डिमेंशिया के रहते हैं, भूले भटके कहीं और दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। हमारे देश में पॉलिसीज़ तो बनती है, सारे चीज़ होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत सारी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ होती हैं। एक टर्म आता है एफेजिया, बोलने में दिक्कत होगा। एगोनेशिया मतलब उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने में तकलीफ होगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो धीरे धीरे हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, डिमेंशिया। क्या आप जानते हैं कि यह समस्या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों और चोटों के कारण होती है और इसका सबसे आम रूप है अल्जाइमर रोग। दोस्तों, आपको बता दूं कि डिमेंशिया एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और सामान्य दैनिक गतिविधियों में परेशानी आने लगती है। डिमेंशिया कोई एकल बीमारी नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की कई समस्याओं का परिणाम होता है जो धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। सबसे आम प्रकार की डिमेंशिया है अल्जाइमर रोग, जो डिमेंशिया के लगभग 60 से 70% मामलों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारत की। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 60 साल से अधिक उम्र के 7.4% लोग डिमेंशिया से प्रभावित है। यह संख्या बढ़ती उम्र के साथ और भी ज़्यादा हो जाती है। अनुमान है कि भारत में लगभग 8.8 मिलियन लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि डिमेंशिया का प्रसार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। आयु, लिंग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके मामले अलग अलग मात्रा में देखने को मिलते हैं। राज्यों में इसके प्रभाव में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे हर क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से विशेष योजनाओं और सहायता की आवश्यकता है ताकि प्रभावित लोगों को सही देखभाल मिल सके। तो आखिर डिमेंशिया के मुख्य कारण क्या होते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों में क्या शामिल है और कैसे करें डिमेंशिया से बचाव, आइए विस्तार से जानते हैं विशेषज्ञों से। आपके अनुसार डिमेंशिया मनोभ्रंश क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जैसे डिमेंशिया जो है मोटा तौर पे हम जानेंगे तो ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाता है। सोचने की क्षमता, याद रखने की चीज़, उसके बाद आपको कोई चीज़ को जज करने में, उसमें हमको दिक्कत आती है। हम कैसे पहचानेंगे कि डिमेंशिया मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसका है जैसे कि आपको एक टर्म आता है एफेजिया, बोलने में दिक्कत होगा। एगोनेशिया मतलब उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने में तकलीफ होगी। एप्रैक्सिया आता है, उसमें कोई मोटर एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे मतलब कुछ है, बाइक चलाना, चेयर उठाना, कुछ भी करना, उसमें तकलीफ आएगी। जो डिमेंशिया होता है वो मतलब मोस्टली जो टिपिकल डिमेंशिया होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा और नॉन रिवर्सिबल होता है, मतलब वो फिर आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं वापस से उसको। और कुछ रिवर्सिबल डिमेंशिया भी होते हैं, जैसे कि आपको डिप्रेशन के समय में, और कुछ जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, उस केस में जो डिमेंशिया हो रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करेंगे जब, तो हम लोग उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी होता है। और नॉन रिवर्सिबल की बात करें तो जैसे पार्किंसन हो गया, उसमें होता है। और भी वो होता है, आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को डिमेंशिया के प्रति जागरूक करना जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी युवक हैं, जो भी युवा पीढ़ी के हैं अभी, उनको डिमेंशिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो उन्हें जानना काफ़ी आवश्यक है और उन्हें इसके प्रति जागरूक रहना भी काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि हम लोग इन दिनों देख रहे हैं कि युवक मतलब जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी
नशे की ओर प्रेरित हो रहे हैं, जैसे कि सूखे नशे कर रहे हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी या अल्कोहल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि बाद में जैसे ही उनका मतलब एज या जैसे ही उनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा होगी, तो वो डिमेंशिया के तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा, खुद वो समाज से ऐसे कटते जाएंगे। डिमेंशिया में क्या है कि आप अपनों को ही एक तरह से नहीं पहचान पाते हैं। तो मतलब समाज से अगर आप कटते जा रहे हैं, तो आपके अंदर की जो मतलब जो आपके अंदर जो हमेशा से उत्साह बना हुआ रहता है किसी भी काम को करने के लिए, आप उन कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप अपने अपनों से ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय तक। तो इसीलिए उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जो केवल डिमेंशिया ही नहीं, अन्य लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। इन सभी चीज़ों से बचाव करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि हर चीज़ का इलाज दवा नहीं है। कभी कभी मतलब ये एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसके लिए हमें पहले स्वयं जागरूक रहना आवश्यक है, उसके बाद ही हम क्या कहते हैं, इसके इलाज या इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्लेषण कर पाएंगे। डिमेंशिया के इलाज या रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, डिमेंशिया तो पहले कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो वैस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया वैसी डिमेंशिया है जो कि बुढ़ापे में 60 साल के बाद होती है और आमतौर पर एक प्रोटीन के ज़्यादा बन जाने के कारण हो जाती है। और वैस्कुलर डिमेंशिया में जैसे किसी को हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होता है या और कोई क्रोनिक मेडिकल इलनेस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन में जा कर के नस फट जाते हैं और उसके कारण कुछ हिस्से सूख जाते हैं। तो उसके कारण जो समस्या आती है उसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। तो अगर इसे रोकथाम करना हो तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या और इस तरह की कोई भी बीमारी है उसको कंट्रोल में ज़रूर रखें। और इसके अलावा अगर मान लिया कि अगर कोई नशे का चीज़ सेवन कर रहे हैं, जैसे सिगरेट है या शराब है या और कोई और, तो इसको बंद करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो ज़रूर करें, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, हेल्दी खाना ज़रूर लें और कोशिश करें कि बाहरी खाना से बचें। बाहरी खाना यानी कि जो फास्ट फूड होता है उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मेडिकल जो तरीके होते हैं जैसे कि कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन जैसी चीज़ें होती हैं वो हमें करते रहना चाहिए। मतलब कि हमें अपने माइंड को अक्सर प्रयोग में लाते रहना चाहिए, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते रहना चाहिए। तो ये रोकथाम के उपाय हैं। इसके अलावा जो इलाज है, अगर अल्जाइमर्स है तो उसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे डोनेपेजिल है, मेवांटिन है, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। वैस्कुलर डिमेंशिया में यूँ तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने से ही वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, बट कभी कभी हम लोग उसमें भी डोनेपेजिल या मेवांटिन का इस्तेमाल करते हैं और ये दवाइयाँ रोकने में कारगर है, ना कि डिमेंशिया को ठीक करेगा। डिमेंशिया को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, पर ये दवाइयाँ उसको उसी स्टेज में रोक देती हैं या उसके प्रोग्रेशन को इतना स्लो कर देती हैं कि वो जो बदलाव आना है 5 साल में, वो बदलाव 10 साल या 15 साल में आता है। तो ये काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं और इसका प्रयोग ज़िंदगी भर किया जाता है, इसको कभी बीच में रोका नहीं जा सकता है। इनके अलावा कुछ विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन डी के हाई डोज में लिया जा सकता है और विटामिन B12 या अन्य प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, मिनरल्स हैं, इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल में रखना ही है। कुछ नूट्रोपिक्स दवाइयाँ आती हैं, जैसे सिटिकोलिन है, पैरासीटाम है, इस तरह की दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। तो उससे भी हम डिमेंशिया को मैनेज करने में सक्षम हो पाते हैं। आपके अनुसार परिवार और समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्ति में जो सबसे प्रमुख लक्षण है उनमें है छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, पर्सनैलिटी चेंजेस, मूड चेंजेस और जजमेंट में प्रॉब्लम और लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी, ये सब प्रमुख लक्षण है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को पहचानें और फिर जाकर के इनमें जो सबसे प्रमुख है छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, जिसमें दवाई लेना भी है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि व्यक्ति अपना दवाई लेना भूल जाता है।
तो इसलिए उनको सही समय पर दवाई उपलब्ध कराना ये परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात ये है कि मूड चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि एग्रेशन, डिप्रेशन, तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है ताकि हम उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकें। और ये जो लक्षण होते हैं कुछ देर बाद फिर समाप्त हो जाते हैं और फिर हम इनमें इंटरवेंशन कर सकते हैं कि उनके साथ अच्छे से बात करें, टाइम दे कर के बात करें, और यदि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए तो उनसे अच्छे से बात करें और उनको दवाई सही समय पर दें ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम है वो कम हो। और ये जो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम होती है ये प्रोग्रेसिव होती है, क्रोनिक होती है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि शुरू में इसमें 2-3 लक्षण होते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा लक्षण आने लग जाते हैं। इसलिए यदि हम साइकोलॉजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सभी का यदि हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे परिवार के मेंबर के तौर पर, तो ये जो बीमारी है ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, जिससे कि व्यक्ति का जीवन जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को दवाई लेना, सही समय पर, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल के लिए समाज में पर्याप्त जागरूकता है? क्यों या क्यों नहीं? डिमेंशिया, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि डिमेंशिया क्या होती है। भूलने की बीमारी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों में वहाँ पे डिमेंशिया को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो वहाँ पे लोग नॉर्म्स बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिमेंशिया से पीड़ित जो भी लोग हैं उनका 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 पता चले, फिर उनका देखभाल किया जाए। लेकिन यही आप आ जाइए हमारे देश में, तो हमारे देश में पॉलिसीज़ तो बनती है, सारे चीज़ होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बहुत सारी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ होती हैं। जैसे हमारे ही गाँव में चले जाइए, मेरे गाँव में बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कि उनको डिमेंशिया की बीमारी है लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, उनका देखभाल नहीं हो पाता है, उनको बता नहीं पाते हैं उनको कि कैसे उनका देखभाल करना है। तो लोग उन्हें पागल या फिर आवारा ऐसा कुछ कहने लगते हैं। अगर कम उम्र में हो जाए तो उन्हें बेवकूफ़ ऐसे कह के उन्हें नकारा जाता है। तो इन सब चीज़ों के सुधार की बहुत आवश्यकता है, जो कि हमें देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए। आपके विचार में डिमेंशिया के कारणों में से सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? डिमेंशिया का प्रमुख कारण एल्जाइमर्स डिजीज़ है। एल्जाइमर एक ऐसा बीमारी है जो उम्र के साथ आता है। बीमारी जैसे जैसे एज एडवांस होता है वैसे वैसे डिमेंशिया का फीचर आपको दिखने लगेगा एल्जाइमर्स डिजीज़ में। ये करीबन 60 से 70% जो डिमेंशिया के केस होते हैं वो एल्जाइमर्स डिजीज़ के कारण ही होते हैं। इस एल्जाइमर्स के अलावा और जो हमारा चीज़ है, जैसे एक होता है वस्कुलर डिमेंशिया जिसमें हाई बीपी, डायबिटीज़ के कारण डिमेंशिया देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक लेने पे डिमेंशिया देखा जा सकता है। कुछ न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी होता है जिसके कारण डिमेंशिया देखा जा सकता है, जैसे विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो गया। ब्रेन इंजरी जब हो जाता है तब डिमेंशिया हो सकता है। तो मोटी तौर पे यही सब डिमेंशिया के कारण है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? डिमेंशिया जिसमें मेजर सिम्टम्स दिखता है भूलना, तो उसमें जो लोग अपना ही घर भूल जाते हैं, अपने शहर में खो जाते हैं, अपनी रिलेटिव को नहीं पहचान पाते हैं, कोई सामान कहीं पे रखे वो नहीं याद कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत होता है उन्हें। और वो मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में फंस सकते हैं। कहीं दूर गए, वापस घर नहीं आ पाए तो लापता हो सकते हैं। मोस्टली आप देखते होंगे जो पोस्टर छपा हुआ रहता है गुमशुदा, कई केसेस रहता है जो गुमशुदा लोग हैं डिमेंशिया के रहते हैं, भूले भटके कहीं और दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। डिमेंशिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जागरूकता और सही देखभाल के साथ हम सब इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य डिमेंशिया के लक्षण महसूस कर रहा है तो इसे बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आगामी वीडियो मिस ना कर सकें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार और जल्द ही फिर से मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ साक्षी।